ब्रेन कैंसर आज के समय में भारत में होने वाली कैंसर से जो मृत्यु हो रही है ना, उन 10 में से एक की जो डेथ होती है वो ब्रेन कैंसर से होती है। तो सोचिए, बहुत बड़ा पैमाना है, ये भी बहुत बड़े पैमाने पे ब्रेन कैंसर से लोगों की डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है। तो ब्रेन कैंसर होता क्या है, क्यों होता है, किस तरह से बॉडी सिम्टम्स शो करती है और किस तरह से प्राकृतिक उपचार द्वारा हम ब्रेन कैंसर को होने से बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं कि ब्रेन कैंसर ना हो, और अगर हो भी गया है ना तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसकी आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रेन कैंसर होता क्यों है। ब्रेन कैंसर होता क्यों है? हमारे बॉडी में किसी भी पार्ट में जब इंडिविजुअली बहुत सारे सेल्स, डैमेज सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, इस तरह से सेल्स इकट्ठे होते हैं जो हमारी बॉडी के ही अगेंस्ट काम करना शुरू हो जाते हैं। उस तरह के सेल्स का जब ग्रुप इकट्ठा होता है, समूह इकट्ठा होता है, तो जब समूह इकट्ठा हो रहा है ना सेल्स को, उसको हम कहते हैं ट्यूमर। अभी ट्यूमर क्या है, 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है मैलिग्नेंट, जो कैंसरस सेल से इकट्ठा होकर बनता है। दूसरा होता है बिनाइन, जो नॉन कैंसरस होता है। तो इस तरह से तो हुआ ट्यूमर बनना। कहाँ बन रहा है? अब जैसे हम ब्रेन कैंसर की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे ब्रेन में बन रहा होगा। अब ये जो ब्रेन कैंसर है ना, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वो है प्राइमरी ब्रेन कैंसर और सेकेंडरी ब्रेन कैंसर। प्राइमरी ब्रेन कैंसर में क्या होगा, मस्तिष्क के, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में जहाँ पे भी वो ट्यूमर इकट्ठा हुआ वो वहीं पे ही बढ़ना शुरू होगा, उसी के आसपास बढ़ना शुरू होगा। तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम? प्राइमरी ब्रेन कैंसर। लेकिन अगर वो ट्यूमर ब्रेन के अलावा अदर बॉडी पार्ट्स में भी बढ़ना शुरू हो गया ना, उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी ब्रेन कैंसर। तो ये अब आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा कि ब्रेन कैंसर होता क्या है। अब हमारी बॉडी सिम्टम्स तो शो करेगी ना कि क्या सिम्टम्स शो हो रही है, क्योंकि कोई भी बीमारी अगर हमारी बॉडी में होती है, हमारी बॉडी इंडिकेशंस देती है, सिम्टम्स शो करती है। तो ब्रेन कैंसर में सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्रेन कैंसर में एक नहीं, न्यूमरस ऑफ सिम्टम्स बॉडी शो करती है। कारण पता है क्या है? कारण है कि हमारा ब्रेन जो है ना पूरे शरीर में कंट्रोल करता है। मुझे ये हाथ उठाना है ना, तो ये इसका जो साइन है या जो इसका ऑर्डर है वो कौन दे रहा है? हमारा ब्रेन दे रहा है। हमारी बॉडी में होने वाली हर एक्टिविटी का ऑर्डर कौन देता है? हमारा ब्रेन देता है। अब क्या होता है कि ब्रेन के जिस भी पार्ट में ट्यूमर है, ब्रेन के जिस भी भाग में वो गांठ हो रही है, वो मैलिग्नेंट गांठ हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, उससे जो जाने वाली नर्व्स है या उससे जाने वाली जो इंफॉर्मेशन है, ऑर्डर्स है, वो रुक जाएंगे। अब जैसे क्या हुआ कि ब्रेन से हमारा सपोज आगे वाला हिस्सा है, आगे वाले हिस्से में कहीं पे अगर ट्यूमर है तो क्या होगा, हमारा हेडेक बहुत ज़्यादा होगा, एक्सट्रीमली लेवल में हेडेक होगा, ऐसा लगता है जैसे सर फट जाएगा, चक्कर बार बार आएंगे। जैसे थोड़ा सा धूप में गए, धूप से वापस थोड़ी सी छाया में आए तो ऑन द स्पॉट चक्कर आके बेहोश हो जाते हैं, उल्टी आने का बार बार मन करता है, इतना एक्सट्रीम हेडेक होता है कि उल्टी वॉमिट हो ही जाती है, कुछ खाने का मन नहीं करता। कुछ ब्रेन की जो नर्व्स है वो आइज पे इफेक्ट करती है। अब जब होता है ना ब्रेन में ट्यूमर हो गया तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। कुछ लोगों को क्या होता है कि जो बोलने में दिक्कत आती है, अब जो मुझे पर्टिकुलर हर वर्ड क्या बोलना है ना, उसका ऑर्डर मुझे कौन दे रहा है? हमारा ब्रेन दे रहा है। तो क्या होगा, अगर ब्रेन में ट्यूमर हो गया तो आप ढंग से बोल नहीं पाओगे, बोलने के समय अटकना शुरू हो जाता है, या फिर जो मुंह का भाग है ना ये टेढ़ा हो जाता है, एक अलग ही शेप सी बन जाती है। या फिर कई बार क्या होता है कि जो याद रखने की क्षमता होती है, जो स्मरण शक्ति होती है, हमारी मेमोरी पावर होती है, वो वीक हो जाती है, यादाश्त नहीं जाती है। जैसे हम कहते हैं ना यादाश्त नहीं जाना, वो हो जाता है। कई बार फिट्स आते हैं, दौरे पड़ने लग जाते हैं। दौरे पड़ते समय क्या होता है, टीथ ना जुड़ जाते हैं, कई बार टंग भी कट जाती है। जब अचानक से फिट ज़्यादा हो जाता है ना, तो उस समय क्या होता है, स्थिति ऐसी होती है कि टीथ इतनी टाइटली बंद हो जाती है कि अगर टीथ के बीच में टंग आ गई ना तो टंग भी कट के अलग हो जाएगी। तो इस तरह से कई और सिम्टम्स हैं, जैसे कि एक तो वेट लूज होना हो तो बिल्कुल ही कॉमन सिम्टम है हर तरह के कैंसर में, ये भी देखा गया है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो सेंसेस फील होते हैं, हमें होता है ना कि कभी अचानक से जैसे हाथ जल जाता है तो हमारी बॉडी क्या होता है, फटाफट हाथ पीछे ले लेता है। कभी किसी गर्म चीज़ पे होता है, हाथ पीछे ले लेता है। कभी इलेक्ट्रिक स्विच पे हाथ लग जाता है, बाई चांस करंट आ जाता है तो हाथ फटाफट पीछे ले लेता है। ये बॉडी को साइन सिम्टम्स कौन देता है, कौन इंडिकेशंस देता है, ऑर्डर्स देता है? हमारा ब्रेन देता है। तो जब वापस वही बात होती है कि ब्रेन में ट्यूमर हो गया तो वो ऑर्डर्स नहीं मिलते, तो हमारी जो स्पर्श करने की क्षमता है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। बॉडी में ना बैलेंस करना पड़ता है। देखिए, जब आप चलते हैं ना तो एक पैर आगे उठाने के बाद में दूसरा पैर उठाने के लिए भी बॉडी को ना एक तरह का तालमेल बिठाना होता है, तो वो भी धीरे धीरे करके लूज होता जाता है। चलते चलते गिर जाता है पेशेंट,
या फिर कई बार होता है हाथ कहाँ उठाना है वैसे उठ ही नहीं रहा है, बॉडी के सेंसेस काम नहीं कर रही हैं, या फिर हाथों पैरों में ना चुभन सा दर्द होता है, एकदम चुभने वाला दर्द, जैसे कांटा चुभ रहा हो या सुई जैसा चुभ रहा हो, इस तरह से कोई चुभने वाला दर्द लगातार रह रहा है किसी ना किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, जैसे अभी हुआ काफ़ी देर तक रहा, थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिला, अगेन उसी पार्ट में किसी और पार्ट में वापस वैसा ही दर्द हो रहा है, चुभने जैसा, जलन जैसा फील हो रहा है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? ब्रेन कैंसर के। अब इसमें क्या होता है कि ये नहीं कि आज सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, 2-3 दिन से कुछ वर्कलोड ज़्यादा है या प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाए हैं, इस वजह से सर में दर्द ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेन कैंसर के सिम्टम्स शो हो रहे हैं। ये चीज़ें जो है ना, इसमें से जो आपको सिम्टम्स हमने बताए, कम से कम 4 से 5 सिम्टम्स आपकी बॉडी शो करेगी ही करेगी। तो इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, हमेशा अपनी बॉडी जो भी इंडिकेशंस दे रही है उसे देखिए, समझिए और हर चीज़ के लिए ना हमेशा एक्टिव रहिए कि क्या बॉडी सिम्टम्स शो कर रही है। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो बॉडी ने सिम्टम्स शो कर दिए, अब कैंसर होता ही क्यों है, कारण क्या है? अगर हमें कारण पता चल जाए तो हम वैसा कुछ करेंगे ही नहीं, तो उससे हमें कभी ब्रेन कैंसर ही नहीं होगा। तो हमारे संस्थान ने जो शोध किया है ना, हमारे पास आने वाले जितने भी ब्रेन कैंसर के पेशेंट हैं, जब हम उनका मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि कब आपको पता चला, आपका लाइफस्टाइल कैसा था, आप क्या काम करते हैं, क्या आपका प्रोफेशन है, किस तरह से आपका पूरा रूटीन रहता है, दिनचर्या रहती है। तो उसमें हमने जो नोट किया वो है कि जो भी पेशेंट्स हमारे पास हैं, जितने भी सैकड़ों पेशेंट्स हमारे पास हैं ब्रेन कैंसर वाले, उन सभी में जो एक कॉमन चीज़ थी ना, वो थी कि वो पेशेंट्स ना रात को प्रॉपर नहीं सोते थे। रात को प्रॉपर ना सोने का मतलब वो नाइट ड्यूटी कर रही हैं, चाहे क्लब में कर रहे हो, पब में कर रहे हो, MNCs में कर रहे हो। क्या होता है, कई बार मल्टीनेशनल कंपनीज में जो भी काम कर रहे होते हैं, उन्हें रात को मीटिंग लेनी पड़ती है, बिकॉज फॉरेन का अपने जो टाइम का कोलैप्स रहता है, जो टाइम का गैप रहता है, उसको मेंटेन करने के लिए उन्हें रात के 2-2 बजे तक मीटिंग्स में जाना करता है, मीटिंग्स अटेंड करनी होती है ऑनलाइन। तो जो भी लोग, जो भी व्यक्ति रात को प्रॉपर नहीं सो रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बच्चे भी अगर रात को स्टडी कर रहे हैं, उनको आदत है लेट नाइट स्टडी करने की, हो सकता है इन फ्यूचर ब्रेन कैंसर हो। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स को रेस्ट का ज़रूरत होता है ना, उसी तरह से हमारे ब्रेन को भी रेस्ट का ज़रूरत होता है, हमारे ब्रेन को भी रेस्ट की आवश्यकता होती है। अब ब्रेन को रेस्ट के साथ में ना ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। अब जब हमें प्रॉपर अच्छी फ्रेश एयर मिल रही है, फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है, वो कब मिलेगी? सुबह के समय मिलती है। जो सुबह मॉर्निंग का फ्रेश एयर का टाइम कब होता है? सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक का। उस टाइम तो आप सो रहे हैं, वो फ्रेश एयर आप ले नहीं रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल आप बढ़ा नहीं रहे हैं बॉडी का, तो कैसे आपका ब्रेन रेस्ट कर पाएगा? अगर आप अपनी बॉडी को इस तरह से पूरे दिन काम करवा रही हैं, बहुत लाउड म्यूजिक में रह रही हैं, रेडिएशंस के प्रभाव में रह रही हैं, लेट नाइट तक आप जगे हुए हैं, अच्छा भोजन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जब जगे हुए हैं ना, तो खाने का भी स्केड्यूल क्या होता है? रात के 2-2:30 बजे कुछ भी खाया और खाते ही सो गए, ना वो खाना डाइजेस्ट होता है, प्रॉपर मील का भी कोई टाइम नहीं। इस तरह से अगर बॉडी में डिस्फंक्शन रहेगा ना, तो बॉडी गलत सिम्टम्स शो करेगी ही करेगी। इन फ्यूचर हो सकता है आपको भी ब्रेन कैंसर हो। तो हमेशा ध्यान रखना है, ब्रेन को भी रेस्ट देना है, अपनी दिनचर्या पूरे अच्छे से फॉलो करनी है। उसी के साथ ही ना, अब आजकल पता नहीं क्यों इतना ट्रेंड में हो रहा है स्मोक करना, अल्कोहल करना, हुक्का पीना। हुक्का के लिए तो हमने स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाके चेक कर सकते हैं। हुक्का भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, कैंसरस हो सकता है। इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए, जितना हो सके इन सबसे दूर रहिए। जो फास्ट फूड आ रहे हैं, पैकिंग फूड आ रहे हैं, इन सब का भी सेवन नहीं करना है, इससे इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो ये सारे तो रहे कारण कि क्यों होता है ब्रेन कैंसर। अब अगर हो गया है तो उसको ठीक कैसे करना है? उसको ठीक करने के लिए देखिए, अभी क्या चल रहा है, सभी पेशेंट सर्जरीज की तरफ से मूव ऑन करते हैं कि ट्यूमर हो गया है, ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं। इसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर पता है क्या होता है? अगर ब्रेन में ट्यूमर है और अगर आप उस ट्यूमर को सर्जरी के थ्रू आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि पेशेंट पैरालाइज्ड हो सकता है। अब आपने ट्यूमर तो निकाल दिया, लेकिन जो थ्रू आउट लाइफ आप पैरालाइज्ड रहेंगे, तो पैरालाइज्ड का मतलब ही है कि आप पूरी तरह से किसी और पे डिपेंडेंट है। तो ऐसी लाइफ का मतलब ही क्या? इससे कई गुना बेटर है कि आप उसे प्राकृतिक रूप से हील करें। अब प्राकृतिक रूप से हील करने का तरीका क्या है? आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होना चाहिए। ऑक्सीजन के लिए आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। आप संस्थान से गव्य भस्म मंगा सकते हैं, भस्म से अल्कलाइन वाटर पी सकते हैं, जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल कई गुना बढ़ता है। आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके। इसके अलावा जितना हो सके कच्चा भोजन ले, ग्रीन फ्रूट, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स आ रही हैं उनका सेवन ज़्यादा करें, ग्रीन लीफ
लीफ जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनको डाइट में इंक्लूड कीजिए। हरे पत्ते जो पेड़ पौधों में अपने आसपास है उनका ग्रीन जूस बना के पीजिए। ग्रीन जूस कैसे पीना है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं कि ग्रीन जूस कैसे बनाकर पीना है, उसको डाइट में इंक्लूड कीजिए। अदरवाइज आप कई सारी ऐसी प्राकृतिक औषधियाँ हैं जो संस्थान द्वारा बनाई गई है जिससे पूर्ण रूप से ब्रेन कैंसर ठीक हो सकता है, वो भी बिल्कुल दर्द रहित चिकित्सा होगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो आप हेल्पलाइन नंबर देख पा रहे हैं, आप इस पर कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए। ये नंबर आप ही की सेवाओं के लिए है, आप ही की सुविधाओं के लिए है। आप इस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप करके अपनी रिपोर्ट्स भेजकर सारा इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान में संपर्क जरूर कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि कोई भी व्यक्ति ब्रेन कैंसर से ना मरे, ब्रेन कैंसर का ट्रीटमेंट करा के पैरालाइज्ड भी ना हो और पूरी तरह से दर्द रहित चिकित्सा वो ले सके। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।